नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुंडली में बनने वाले धन योग के बारे में विस्तार से बताऊंगा। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक कार्य के लिए, जैसे एजुकेशन के लिए, घर के सामान के लिए, रसोई में खाना बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, बच्चों की शादी ब्याह करने के लिए, बच्चों की एजुकेशन करने के लिए, सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यदि कुंडली में धन योग हो तो जातक धनवान होता है। कुंडली में धन की पोजीशन देखने के लिए हमें किन किन बातों का विचार करना चाहिए, विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले कुंडली में सेकंड हाउस धन संचय यानी सेविंग्स का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है। सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड की पोजीशन पर विचार करना चाहिए। कुंडली में 11th हाउस लाभ भाव है यानी कि गेन्स, सभी प्रकार की प्राप्तियां। 11th हाउस से लाभ भाव से सभी प्रकार के लाभ देखे जाते हैं। 11th हाउस कर्म भाव का सेकंड भाव भी है, यानी कर्म भाव का धन भाव है। आप व्यापार से या नौकरी से कितना धन कमाते हैं ये 10th हाउस से देखा जाता है, यानी अपने कर्मों द्वारा धन कमाना। नेक्स्ट, सेकंड हाउस यानी धन भाव में यदि शुभ राशि या उच्च का ग्रह हो तो जातक धनवान होता है। सेकंड लॉर्ड यदि लाभ भाव में स्थित हो तो जातक धनवान होता है। सेकंड लॉर्ड यदि भाग्य भाव में यानी कि 9th हाउस में हो तो जातक के भाग्य में धन की कमी कभी नहीं होती है। 11th हाउस यानी लाभ भाव का स्वामी धन भाव में हो तो जातक धनवान होता है। 11th लॉर्ड यदि भाग्य भाव में हो तो जातक के भाग्य में सदा लाभ होता है, जातक धनवान होता है। यदि सेकंड लॉर्ड व 11th लॉर्ड यानी कि दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी का राशि परिवर्तन हो तो यह महायोग होता है, जातक बहुत धनवान होता है। कुंडली में यदि विपरीत राजयोग हो तो भी जातक धनवान होता है। कुंडली के त्रिक भाव के स्वामी 6ठा, 8वां और 12वां भाव होते हैं। यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी 6ठे, 8वें भाव या 12वें भाव में यानी कि त्रिक भाव में ही हो तो ये विपरीत राजयोग होता है। सूर्य व गुरु की परस्पर दृष्टि
यदि दशम भाव या 11th हाउस में, दशम भाव या 11th हाउस में हो तो जातक अपने मैनेजमेंट से धन कमाता है। चंद्र शुक्र की युति यदि केंद्र, त्रिकोण या लाभ भाव या धन भाव में पाप रहित हो, यानी किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो, तो जातक धनवान होता है, क्योंकि शुक्र लग्जरी लाइफ का कारक है। शुक्र की युति यदि धन के कारक यानी कि गुरु के साथ हो तो जातक धनवान होता है तथा लग्जरी लाइफ जीता है। शुक्र और बुध की युति हो, पाप रहित, किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो जातक बिजनेस से धन कमाता है। शुक्र पत्नी का कारक है। यदि शुक्र कर्म भाव में हो या दशम भाव का स्वामी 10th लॉर्ड के साथ संबंध बनाता है तो जातक पत्नी या जीवन साथी के सपोर्ट से धन कमाता है। 7th हाउस जीवन साथी का भाव है। 10th हाउस कर्म भाव है। 7th लॉर्ड कर्म भाव में हो या 10th लॉर्ड दशम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो जातक को जीवन साथी के सपोर्ट से धन लाभ होता है। शुक्र की युति यदि धन भाव के स्वामी यानी कि 2nd लॉर्ड के साथ हो और लगन में हो तो जातक धनवान होता है। बुध व गुरु की युति शुक्र से हो, यानी कि तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध, गुरु और शुक्र तीनों की युति हो तो जातक धार्मिक कार्यों से धन कमाता है, ज्योतिष से भी धन कमाता है, मंदिर के कार्यों से धन कमाता है, धार्मिक संस्थाओं से भी धन कमाता है। कुंडली में 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस अर्थ भाव होते हैं। कुंडली में 4 प्रकार के भाव होते हैं: धर्म भाव, अर्थ भाव, काम भाव और मोक्ष भाव, जिनमें से 2nd, 6th और 10th हाउस अर्थ भाव होते हैं। कुंडली में अर्थ भावों पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि 2nd हाउस धन संचय, सेविंग्स का भाव है और 2nd हाउस अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन होता है। 6th हाउस इंटरेस्ट यानी कि ब्याज से कमाया हुआ धन होता है। 10th हाउस कर्म भाव है, यानी कि अपने कर्मों से कमाया हुआ धन होता है। 7th हाउस जीवन साथी का भाव है तथा 7th हाउस से दूसरा भाव यानी कि 8th हाउस जीवन साथी का धन है, यानी दहेज, डॉवरी का भाव है। 8th हाउस अनअर्न्ड मनी का होता है, यानी कि बिना मेहनत के कमाया हुआ धन, जैसे पीएफ, ग्रेचुटी, वसीयत, एक्सीडेंट क्लेम या इंश्योरेंस मनी। 8th हाउस अनअर्न्ड मनी, बिना मेहनत का कमाया हुआ धन होता है। कुंडली में इन सभी योगों व भावों के स्वामियों का विचार करके ही हम जातक के धन की पोजीशन का पता चलता है तथा पता लगाते हैं। नमस्कार।